अपने नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी 50 के वीकली एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से अभी रिसेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके ट्रेड प्लान नेक्स्ट वीक के लिए होने चाहिए, पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए, मंडे टू फ्राइडे। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दे दूं कल के सेशन में। आज के लिए जो हमारा ट्रेड प्लान था वो बिल्कुल सिंपल था कि कितना ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे एक हैमर कैंडल क्यों ना दिख रहा हो, जब तक इंट्राडे के डे हाई ब्रेक नहीं होंगे तब तक आप लॉन्ग के लिए नहीं जा सकते। अगर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस ने कोई भी स्विंग लो ब्रेक किया तो सबसे पहले डे लो का टारगेट और फिर प्रीवियस डे लो, जिसको हम इनसाइड कैंडल रिकमेंड कर रहे थे, अभी तक इस इनसाइड कैंडल मान के चल रहे हैं, उस लो तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो प्राइस के आज के इंट्राडे के लो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एल लिख कर आ रहा है, आप देखिए 286 का आपका लो है। और इस सेशन की अगर आप ओपनिंग देखें तो 276 की आपकी ओपनिंग है। लगभग 10 पॉइंट के गेन से हम लोग 2 सेशन पहले के लो तक मोमेंटम करके आए। इसी के साथ अगर वीकली की बात की जाए तो वीकली एनालिसिस में हम लोगों ने बात की थी कि एसीसी एक आपके लिए था रिकमेंडेशन और दूसरा था आईआरएफसी। आईआरएफसी जो है 126 से 130 रिसेंट क्लोजिंग मिला है, एसीसी 1850 से 1880 79 की आपको क्लोजिंग मिली है और दोनों अभी भी बाइंग में है। आगे एसीसी में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको डेली वीकली में देखने को मिलेगा, जैसे ही वो हाई निकलेगा तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होगा। वही मार्केट कंडीशन अभी आईआरएफसी में है। देखिए जहाँ भी हम लोग बाइंग के लिए जाते हैं ना, वो हमारे लिए एक बॉटम आउट होता हुआ प्राइस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा निपुण हैं कि प्राइस को टॉप या बॉटम के पास अगर आप एग्जीक्यूशन की क्षमता रखते हैं। 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने आईटी सेक्टर, जहाँ पर हर जगह आपके लिए शॉर्ट कॉल था, वहाँ पर हम लोगों ने आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की। और अगर आप आईटी सेक्टर की पिछले 2 हफ्ते की रैली देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 34,500 से रिकवरी करके 37,000 के हाई लगाने के बाद हम 36,500 के आसपास आज आपको क्लोजिंग मिली होगी लगभग। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। सबसे पहले कुछ आपके मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो आपके जो डाउट्स हैं, सबसे पहला डाउट कि कई लोग इस चीज़ को लेकर है कि थोड़ा जो स्पीड है आपको सिखाने का, ये जो समय है, ड्यूरेशन है, इसको थोड़ा जो है स्पीड को कम रखा जाए कि आपको समझने में दिक्कत होता है। देखिए अगर आप देखिए इस सेशन को वैसे तो आपको 2 बार देखना ही चाहिए, जो भी मैं आपके लिए सेशन करूं। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बनता है कि आप इस सीरीज को मिनिमम एक सेशन को 2 बार देखिए। अगर डेली एनालिसिस सीरीज देख रहे हैं तो इवनिंग के टाइम पर देखिए और अगले दिन मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हो उससे पहले पहले उसको जरूर देखिए। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप स्पीड को सेट कर सकते हैं। ये 1 का स्पीड आपका 0.75 कर लीजिए, जिसको लगता है कम है वो 1.25 1.50 पे एक्स पे अपना स्पीड को ले जा सकता है ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सबसे धीरे चला जाए। अच्छा, इसके साथ ही एक और आपका डाउट रहा, एक सज्जन ने पूछा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल ग्रीन बॉडी साइज अगर है तो उसको हम लोग लो ब्रेक ना हो और हाई ब्रेक हो जाए तो पॉजिटिव देखते हैं कैंडल का बिहेवियर, रेड बॉडी साइज है तो अलग देखते हैं। हैमर कैंडल को आपने कैसे बता दिया कि ये जो हैमर कैंडल है ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक लाइन में सारी चीज़ों के जवाब देता हूँ। देखिए आप लोग फॉलो करते हैं प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन फॉलो करता है रिसेंट मार्केट सेंटीमेंट। यहीं पर आप मात खाते हैं सबसे ज्यादा मार्केट में। जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी ना, आप रिसेंट मार्केट सेंटीमेंट के साथ नहीं जुड़े हैं, वहीं पे तकलीफ है। ये जो हैमर कैंडल है ना, आपके लिए पॉजिटिव और कैंडल या नेगेटिव कैंडल जितना मर्जी आप इसको इंडिविजुअल कैंडल के फॉर्म में पढ़ लीजिए, लेकिन जब हम चार्ट ट्रेडिंग करते हैं तो हमको बल्क नंबर ऑफ कैंडल्स को एक साथ देखना होता है, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल रेड, आप बोलेंगे रेड कैंडल, आपके लिए तो रेड कैंडल है। आप बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, नेगेटिव साइन है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल रेड बॉडी साइज, आप बोलेंगे नेगेटिव साइन है। हाई ब्रेक हुआ मोमेंटम हुआ, हाई ब्रेक हुआ मोमेंटम हुआ। हैमर कैंडल आप बोलेंगे कि हैमर कैंडल रिजेक्शन, बायर साइड से रिजेक्शन है, प्राइस रिकवरी करके कल के सेशन में क्लोज किया, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्राइस है। जब तक हाई नहीं निकलेगा कोई लॉन्ग नहीं, सिर्फ शॉर्ट के लिए जाना है, ठीक है। तो हैमर कैंडल एक जगह आप देख रहे हैं नियर बाय रेजिस्टेंस, आपके लिए रेजिस्टेंस के पास हैमर कैंडल आपके लिए नेगेटिव कैंडल की तरह काम कर रहा है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो एक नेगेटिव कैंडल है वो पॉजिटिव कैंडल की तरह काम कर रहा है। देखिए अब इनसाइट ऑफ प्राइस एक्शन जो आप क्लास में आके सीखते हैं, ठीक है, मैं आपको क्लासेस में जो सिखाता हूं इनसाइट्स ऑफ प्राइस एक्शन, कि एक एक पॉइंट को नजर में रखा जाए। अब ये हैमर कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 कैंडल के फॉर्मेशन से बना है। ये है तो एक इंगल्फिंग कैंडल ही अगर देखा जाए।
अगर कल के पूरे इंट्राडे सेशन के प्राइजेक्शन को आप देखें तो हम लोगों ने गैप अप किया, गैप अप करने के बाद पूरे सेशन थ्रू आउट द डे गिरते रहे, प्रीवियस डे का जो हाई था उसको टच किया और फिर रिकवर किया। अब मैं आपको बोलूं, एक कैंडल का फॉर्मेशन कीजिए, पहले 4 घंटे का प्राइजेक्शन अलग और लास्ट के 1 घंटे का 5 घंटे का प्राइजेक्शन अलग और लास्ट के 1 घंटे का प्राइजेक्शन अलग, ठीक है। तो आप बोलेंगे पहले 4-5 घंटे में जो कैंडल बनता है वो रेड बॉडी साइज कैंडल है और लास्ट के 1 घंटे में जो कैंडल बनता है वो ग्रीन बॉडी साइज कैंडल है। तो ये इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन है। एक हैमर कैंडल बनता ही है इंगल्फिंग कैंडल के फॉर्मेशन से, ठीक है। और इंगल्फिंग कैंडल पॉजिटिव है या नेगेटिव वो तय करेगा आप ट्रेड किस टेरिटरी में कर रहे हैं, नियर बाय रेजिस्टेंस और या सपोर्ट। और यहीं पे तीसरा पॉइंट सुनिए, इतना कंफ्यूजन मत रखिए कि मार्केट को तो कंफ्यूज करेगा ही आप और आप प्राइस एक्शन में भी कंफ्यूज हो जाए। देखिए, जहां पर अपर विक है और जहां पर कैंडल में लोअर विक है, और अपर और लोअर विक का मार्केट में किसी भी कैंडल में जो पार्ट है वो 50% से ज्यादा अगर वो कैंडल रख रही है कि 50% से ज्यादा अपर विक है किसी कैंडल में, 50% से ज्यादा लोअर विक है, तो एक पॉइंट तो वहीं क्लियर कर लीजिए कि इस कैंडल का कलर आपके लिए महत्व नहीं रखता। वो रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको समझ लीजिए इस बात को। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल अपर विक कंटेन कर रहा है मोर देन 50%। अब ये ग्रीन बॉडी साइज कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ जाइए इस बात को, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है आप इसको समझ ही नहीं सकते, ठीक है। ये नहीं कि आप ग्रीन बॉडी साइज, अब आप बोलेंगे रेड हैमर कैंडल, ये रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपके लिए तो एक्सट्रीम नेगेटिव कैंडल हो गया, ये रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक्सट्रीम नेगेटिव कैंडल हो गया। नहीं, इसको इसीलिए इस पॉइंट को जब मैं आपको ये डेली एनालिसिस सीरीज जो लोग फॉलो करते हैं, आपके प्राइजेक्शन में सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है, सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो यही आता है कि मैं आपके लिए प्राइजेक्शन बताता ही नहीं, प्राइजेक्शन को लॉजिकल तरीके से मैं आपको डिफाइन करके बोलता हूं। अब इसी को एक लाइन में बोलते हैं रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। अब रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड का सीधा सा मतलब है जो प्राइस टॉप पे जाके या स्विंग हाई से जाके सप्लाई उठा के क्लोज करे जहां पे ओपन हुआ था उसके पास या उसके नीचे या उसके थोड़ा ऊपर। अब कहां ओपन हुआ था और उसके नियर बाई क्लोजिंग, ये दो चीजें तो बराबर हो गई कि ओपन क्लोज में तो मेजर डिफरेंस है ही नहीं। कोई प्राइस 10 रुपए पे खुला, 11 पे क्लोज किया, 9 पे क्लोज किया, इससे मतलब नहीं। वो 15 तक चल के गया और 15 से गिर के दोबारा 11 या 9 आ गया, वो महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इस कैंडल में आप बोलिए कि ये कैंडल का फॉर्मेशन कल का फिर कैसे आपने नेगेटिव बोल दिया कि प्राइस गिरा और डाउनफॉल करने के बाद रिकवरी करके ये हाई के पास क्लोज किया, तो इसको आपको बोलना चाहिए ये तो कैंडल जो है एंगल्फिंग आप अभी बता रहे हैं, और ये तो रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड है कि प्राइस गिरा और गिरने के बाद बायर्स ने एक्यूमुलेट किया और फिर हाई के पास क्लोज किया, यहीं पे आप मात खा गए। मैंने क्या बोला, कैंडल के फॉर्मेशन को जब आप रीड करें तो इंडिविजुअल कैंडल आप नहीं रीड कर रहे हैं। मिनिमम मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन का प्राइजेक्शन आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है और लोअर टाइम फ्रेम पे बने हुए इंडिविजुअल कैंडल, मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का फॉर्मेशन, 11-12 बजे की कैंडल्स के फॉर्मेशन और क्लोजिंग से पहले 3-3:15 की कैंडल के फॉर्मेशन, इन पे आप नजर ही नहीं रखते। आप समझिए, मैं आपको ये 3 कैंडल कल का जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो ये लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए यही हुए, आज के लिए प्लान कर रहे थे जब, तो यही थे। तो इस कैंडल को, ये बॉडी साइज कैंडल था, मैंने इसको एक डोजी कैंडल की तरह देखा है। आपको भी बताया कि इसको बॉडी पार्ट कैंडल मत मानिए, एक डोजी फॉर्मेशन है जो ब्लॉक ऑर्डर कंटेन कर रहा है। इंट्राडे में गैप अप करने के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल में गेन है, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट किया है थ्रू आउट द डे। वो तो बॉडी साइज आपको देखने में लग रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वही नहीं बॉडी साइज कैंडल, पूरे दिन प्राइस ने कंसोलिडेट किया, तो डिमांड सप्लाई का इक्वलाइजेशन, फिर गैप, तो इसका मतलब है इस रेंज में डिमांड है, ठीक है। अब समझिए, एक कैंडल जो बनता है कि बॉडी साइज कैंडल, इनसाइड कैंडल और फिर एक बॉडी साइज कैंडल, तो मैंने आपको क्या बोला कि ये एक सपोर्ट कैंडल है, ये ब्लॉक ऑर्डर है बायर्स का। अब एक बात समझिए, अगर यहाँ पे बॉडी साइज कैंडल बन जाए या फिर प्राइस कल के दिन जैसे गैप अप किया कि गैप अप करने के बाद यही कंसोलिडेशन कर दे और फिर प्राइस नेक्स्ट डे जब गिरेगा तो ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज है, प्राइस इसको टच करेगा, अनटचड रेंज है, पहली बार टच करेगा, लिक्विडिटी उठाएगा, हाई की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये काम प्राइस ने कल ही कर लिया कि प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप करने के बाद प्रीवियस डे हाई को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद जो भी ब्लॉक ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको एग्जीक्यूट कराया और डे हाई के पास क्लोज कराया। इससे पहला कंफर्मेशन मिला क्या कि प्रीवियस डे के हाई के पास जो भी डिमांड पड़ी हुई है, जो मेजर कंसोलिडेशन रेंज था इस सेशन का, तो उसको कल ही के सेशन में प्राइस ने एग्जीक्यूट करा लिया। अब अगर हाई नहीं निकला और पहली कैंडल 5 मिनट की रेड बॉडी साइज बन गई या हैमर कैंडल फिर से बन गया और उसके लो ब्रेक होने लगे तो डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा, और प्रीवियस डे के जो लो है
उसके पास कोई डिमांड है ही नहीं, तो प्राइस कहां तक चल के जाएगा? उसके प्रीवियस डे के लो तक। सबसे बड़ा डिमांड रेंज अभी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? 270 से 330 340। और अगर ये ब्रेक हो गया तो आपके पास 150 से लेके और डाउन साइड 850 तक पूरा एक रेंज है। अब देखिए यहीं पे मैं पहला पॉइंट आपको मेंशन करता हूं कि जब हम लोग डेली एनालिसिस सीरीज कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। जब हम लोग वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि आज का दिन, तो हमको ट्रेड प्लान करना है पूरे हफ्ते के लिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग प्राइस को देखने का तरीका रखेंगे या हमारा जो नजरिया होगा वो क्या होगा कि हम एक इंट्राडे सेशन के ब्याह पे सिर्फ मंडे के लिए प्लान नहीं कर रहे, हमको पूरे हफ्ते के लिए प्लान करना है, ठीक है। तो ऐसे में हमको प्राइस में पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर पे, जैसे कल के दिन आज के सेशन के लिए हम नेगेटिव थे कि प्राइस में डाउनफॉल हो सकता है या कंसोलिडेशन करेगा, गिरावट होगी नहीं। इंडिविजुअल कैंडल्स पे आप लोग ध्यान नहीं देते, तब ये दिक्कत आती है, ठीक है, कि आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। इस सेशन में प्राइस ने मोमेंटम किया, इस सेशन में प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, कल के सेशन में प्राइस ने गैप अप किया, फिर रिट्रेसमेंट किया। प्राइस धीरे धीरे चेंज कर रहा है ना, बिहेवियर का कन्वर्जन हो रहा है प्राइस का। आज प्राइस ने पहली कैंडल बॉडी साइज बनाई, लो ब्रेक किया, मोमेंटम किया, धीरे धीरे प्राइस ने कन्वर्ट किया बिहेवियर, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको पहला पॉइंट मेंशन करता हूं, ये जो रेंज है ना 25,150 से 25,850, प्राइस इसी रेंज को 25,000 और 24,850 तक मैक्स, ये जो रेंज आप देख रहे हैं 920 और ये 800 से 70, ये मैक्स है। प्राइस जितना भी गिरेगा इस रेंज का ब्रेकडाउन बहुत मुश्किल, ठीक है। और अभी जो प्राइस का मोमेंटम है वो रिटेस्ट हो सकता है यहां तक प्राइस, और उसके हाई ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बनी ही रहेगी वीकली बेसिस पे अगर बात की जाए। तो डेली बेसिस पे अगर बात की जाए तो प्राइस आज की क्लोजिंग आपकी 327 दिख रहा है चार्ट पे, और एडजस्टमेंट के बाद की क्लोजिंग, और अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 350 के आसपास की क्लोजिंग दिखेगी। एडजस्टमेंट क्लोजिंग हमारे लिए बिलीव करते हैं, गैप अप या गैप डाउन जितना भी प्राइस पॉजिटिव या नेगेटिव ओपन होगा वो एडजस्टमेंट का प्राइस से होता है। अब अगले सेशन में मंडे या ट्यूसडे, तो प्राइस 25,000 तक अगर गिर के आएगा या 150 तक भी गिर के आएगा, 25,150 तक भी, तो यहां से यहां तक का एक मोमेंटम ये 150-200 पॉइंट का है कि नहीं, तो इसको क्या छोड़ दिया जाएगा क्या? तो इसके लिए मंडे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे कि नहीं करेंगे? ये डेली एनालिसिस सीरीज में हम लोग करेंगे कल के सेशन में या संडे के सेशन में। तो प्राइस को कैसे आप प्लान कर रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे हमको चलना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए कि अभी रिसेंट मार्केट सेंटिमेंट हमारा क्या है। तो कॉन्जिक्यूटिव 6 हफ्ते की लोअर लोज के बाद प्राइस ने एक इंगल्फिंग कैंडल किया। अब ये 2 सेशन का इंगल्फिंग कैंडल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 2 हफ्तों का एक कंबाइंड कैंडल ड्रॉ कीजिए, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं इस कैंडल का ओपनिंग और इस कैंडल का क्लोजिंग, और दोनों हफ्तों में जो भी कंबाइंड हाई है या जो भी कंबाइंड लो। तो ओपन प्राइस क्या है बताइए? ओपन प्राइस होता है रेड बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट होता है। यहाँ पे देख लीजिए ओपन प्राइस क्या है, 24,596। इस कैंडल का क्लोज प्राइस क्या है? यहाँ देख लीजिए क्लोज प्राइस क्या है, 24,631। 596 की ओपनिंग है एक हफ्ते पहले, दूसरे हफ्ते प्राइस ने क्लोज किया 631। तो 2 सेशन के ब्याह पे अगर आप देखें तो बॉडी साइज कितना है? ना के बराबर। फिर मैं बोलूं कि लो बताइए या हाई बताइए, तो आप लो बोलेंगे कि लो है दोनों कैंडल का कंबाइंड, इसी कैंडल का लो ज्यादा है, तो आप लो बता सकते हैं यहाँ देख के 24,337। तो 631 की क्लोजिंग और 337 का लो। हाई मैं देखूं तो आप बोलेंगे कि हाई है इस कैंडल का 736, तो 631 से अब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो हैमर कैंडल है ना, कैसे आपका ये इंगल्फिंग हो गया? पॉइंट को समझिए, है ना। तो चाहे वो इंडिविजुअल कैंडल हो, तो हमको बल्क नंबर ऑफ कैंडल्स पे जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे तब तक ये काम आपका नहीं होगा। अब कॉन्जिक्यूटिव 6 हफ्ते की गिरावट थी, जब प्राइस बॉटम आउट हो रहा था तो हमारे लिए महत्वपूर्ण था। हम लोगों ने उसी समय आप जाके चैनल को ओपन कीजिए और डेली एनालिसिस को देखिए जाके, वो सेशंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भले ही वो टाइम की लर्निंग थोड़ी ना ऐसा है कि जो आपने की आगे काम नहीं आएगी, वो हमेशा आपके काम आएगी, ठीक है। आप सिर्फ इन सेशंस को सिर्फ इसलिए नहीं देखते कि आपको कल कोई अच्छा गेन हो मार्केट से, नहीं, ये धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा चेंजमेंट लेके आएंगी और उसमें टाइम लगेगा। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल था, अब ये कैंडल सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर हाई ब्रेक हुआ, मोमेंटम मिला, फिर ये रिटेस्ट हुआ है प्राइस। यहाँ पे बात क्लियर हुआ आपको? अब प्राइस रिटेस्ट करने के बाद इंगल्फ किया और फिर हायर साइड ये हाई ब्रेक करके एक मोमेंटम हुआ है। अब इस मोमेंटम के बाद अगर आप प्राइस को देखें तो एक ये लो प्राइस ने हाई टच किया और उसके बाद दोबारा आके फिर इंगल्फिंग किया। अब कॉन्जिक्यूटिव 3 हफ्ते प्राइस ने गेन किया, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता,
और तीनों हफ्तों के प्राइस में अगर आप देखें क्लोज अबव क्लोज अबव क्लोज, जो यहाँ पे मोमेंटम आपको दिख रहा था वो अब यहाँ दिख रहा है, क्लोज अबव क्लोज अबव क्लोज। पहली कैंडल की क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिखती है 740, इस कैंडल का क्लोजिंग क्या दिखता है 114। मैं सिर्फ डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ, 740 इस कैंडल का क्लोज है, इसका क्लोज है 114, इसका क्लोज है 327। तो 740, 114, 327, इन दोनों कैंडल्स में एक मेजर डिफरेंस है और उतना डिफरेंस प्रीवियस वीक और इस वीक में नहीं। ठीक है, तो ये जो हफ्ता है प्राइस रिट्रेसमेंट का वीक है। अगर आप यहीं पे ध्यान दें तो इस डब्ल्यू फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का अपर वीक है, यही आपके लिए सबसे बड़ा अब सपोर्ट जोन है, सबसे बड़ा सपोर्ट जोन, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का अपर वीक, मार्क कीजिए इसको। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट वीक का कैंडल होता है उसके लोअर वीक तक वो डिमांड कंटेन होती है, लोअर वीक तक वो प्राइस अपनी डिमांड को रखता है। अगर आप यहीं पे गौर कर पाए तो छोटा सा फिगर आपको इस कैंडल की अपर वीक में भी दिखेगा, इसको भी मार्क कीजिए यहीं पे, इसको भी यहीं मार्क कीजिए। अब डेली टाइम फ्रेम पर आइए और देखिए कि जो आपने मार्किंग की है उसके पास कोई इंट्राडे या डेली टाइम फ्रेम के बॉटम लेवल्स लगे हुए हैं क्या। तो ये 2 सेशन का आपको एक कंसोलिडेशन दिखेगा और फिर उसके हाई ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट और वहीं से ये मोमेंटम। ठीक है, तो ये एक अभी भी अनटेस्टेड ब्लॉक ऑर्डर रेंज है कि अगर प्राइस आएगा तो 25,000, जो कि राउंड फिगर लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, 25,000 पर सबसे ज्यादा पुट साइड आपको ओपन इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर प्राइस यहां पहुंच रहा होगा तो भी मिलेगा, 25,000 की साइड आपको मैक्सिमम ओआई तब भी मिलेगा। ठीक है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो जितना ओआई आपका 25,500 पर होगा, इवन आज हम लोगों ने डाउनफॉल किया उसके बावजूद जितना 25,500 पर ओपन इंटरेस्ट होगा उतना ही 25,000 की पुट साइड भी आपको मिलेगा, जितना कॉल साइड आपको 500 पे मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शन से, ये 25,500 पर 1.51 सीआर है, 25,000 पर अभी 1.06 सीआर, देख रहे हैं, नियर अबाउट लगभग लगभग बराबर है, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है ना। जब प्राइस यहाँ पहुंच रहा होगा तब भी आप इस चीज को देखेंगे, 25,500 से फिर कंपेयर नहीं करना है आपको, है ना। फिर आपको कहाँ कंपैरिजन करना है, फिर आपको कंपैरिजन करना है नियर, जैसे 2500 तक प्राइस पहुंचा तो आपको देखना है कि 200 पर कितना है, 300 पर कितना है, फिर 25,000 पे कितना है, वो कंपैरिजन और क्रॉस ओवर करके करेंगे ओआई का कंपैरिजन, वो आपके बहुत काम आता है। देखिए ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, ये सारी चीजें आप क्लासेस में आके सीखते हैं और उसके बाद ये डेली एनालिसिस सीरीज आपके बहुत काम आती है। अब देखिए, तो प्राइस रिटेस्ट करने आ सकता है और फिर ये हाई ब्रेक कर सकता है। 2 तरीके के मार्केट में करेक्शन होते हैं। पहला करेक्शन होता है प्राइस वाइज करेक्शन, जो ये हो सकता है कि प्राइस 25,000 तक आए, फिर रिकवरी करे, फिर ये हाई ब्रेक करे। इस करेक्शन में मार्केट में एक रहेगा कि हमारे पास एक क्या रहेगा ना, कि प्राइस क्या करेगा, अगर ये प्राइस डिप लिया और डिप लेने के बाद रिकवरी हुई, है ना, तो ऐसा अगर इसी हफ्ते हो गया नेक्स्ट वीक, तो वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल क्या बन जाएगा, हैमर कैंडल फॉर्मेशन। और अभी जो आज कल का सेशन आपने देखा, ये डेली टाइम फ्रेम पर एक हैमर कैंडल हमको मिला 5 मिनट में, जब जब हैमर कैंडल इंट्राडे में यहाँ सेशंस में हमको मिला है तो लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम मिला है। और आज के सेशन में अगर आप गौर करें तो वही हैमर कैंडल के लो के पास भी हमको मोमेंटम मिला और एक नेगेटिव कैंडल था। और यही अगर डेली टाइम फ्रेम पे रिपीटेशन हो गया कि प्राइस डाउन साइड आया फिर हाई के पास क्लोज किया, तो ऐसा प्राइस एक नेगेटिव फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो प्राइस में प्राइस वाइज करेक्शन से बेहतर होगा कि प्राइस टाइम वाइज करेक्शन करे। टाइम वाइज करेक्शन का मतलब क्या है कि प्राइस अपने लोअर टाइम फ्रेम के स्विंग लो भी ब्रेक ना करे और हायर टाइम फ्रेम के लोअर टाइम फ्रेम के ही स्विंग हाई भी ब्रेक ना करे। कि प्राइस जो इसका एटीएस प्राइस है 670 के पास है, 25,670 इसका एटीएस प्राइस है, तो प्राइस 25,670 के अबव भी क्लोज ना करे, वीकली बेसिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो भी ब्रेक ना करे और ये जो प्राइस है 25,250 के नीचे भी क्लोजिंग ना दे। और इस तरीके की जब मार्केट ओपन होता है मंडे को और ये हाई का लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर क्लोज करे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो ये पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन करे, फिर ये हाई ब्रेक करे, तो जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा टाइम वाइज करेक्शन के बाद। प्राइस वाइज करेक्शन से बेहतर है कि हमको टाइम वाइज करेक्शन मिलना चाहिए। ये 2 ही मोमेंटम की पॉसिबिलिटी आपके लिए नेक्स्ट वीक है कि प्राइस मैक्स टू मैक्स 25,670 तक जा सकता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाने के लिए। उसके लिए प्राइस को 25,500 ब्रेक करना पड़ेगा, फिर 670 तक का मोमेंटम मिलेगा। अगर प्राइस ने ये हाई ब्रेक करके ये मोमेंटम किया तो इंट्राडे में आपको ये भी मोमेंटम राइड करना है। अगर ये 2 सेशन के कंबाइंड हो 25,270 ब्रेक हुआ तो 25,150 25,000 तक प्राइस आ सकता है और फिर ये रिकवरी होगी। तो ये मोमेंटम हाई ब्रेक होने के बाद ये मोमेंटम और फिर डाउन साइड
लो ब्रेक होने के बाद 25,270 के बाद 150 पहला टारगेट, फिर 25,000 और फिर वो रिकवरी के लिए मोमेंटम। तो ये जो मैंने आपके लेवल्स अभी बताए ना कि ब्रेक डाउन के बाद 25,150, 25,150 के बाद 25,000, अगर वो भी ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस ने रिकवरी करके स्विंग हाई ब्रेक किया तो दोबारा से वही लेवल 25,270, 300, फिर हम लौट के आएंगे इसी क्लोजिंग के पास जो अभी मिली है 300, 320 के पास। ठीक है, इस तरीके से आपको प्राइस को देखना आना चाहिए। देखिए, आप जब चार्ट को ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपको होप ट्रेडिंग नहीं करनी, प्राइस को विजुअलाइज करना है कि हिस्टोरिकल जब जब आपने ऐसी ट्रेड्स पोजीशन की हैं जहां पे नियर बाय रेजिस्टेंस कोई हैमर कैंडल बना है, उसको इंगल्फ करता हुआ जो लोअर विक है उसको इंगल्फ करता हुआ नेट बॉडी साइज कैंडल है। अब मैं 2 सेशन का ये कंबाइंड कैंडल आपको बनाने को बोलूं, ये 2 सेशन का कंबाइंड कैंडल बनाइए, तो पता है कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होगा? जैसा इंट्राडे में आज 5 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन, जैसा इंट्राडे में 5 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन है वही फॉर्मेशन मिलेगा कि थोड़ा सा लोअर विक है, थोड़ा सा अपर विक दिखेगा और प्योर बॉडी साइज कैंडल यहाँ पे आपको कंटेन करता हुआ दिखेगा। मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि जो लोअर विक है उसको पूरी तरीके से प्राइस ने यहाँ पे इंगल्फ कर लिया ना, तो 2 सेशन का अगर कैंडल बनाएंगे तो ये दिखेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम का पहला कैंडल देखिए आज मॉर्निंग का, ये कैंडल का फॉर्मेशन थोड़ा सा अपर विक है, लोअर विक है, लो ब्रेक करता है, प्राइस मोमेंटम करता है। अच्छा, किसी ने पूछा कि प्राइस में जो कल क्लोजिंग से पहले रिकवरी हुई उसका क्या मार्केट में कोई महत्व नहीं? अरे सर, आप लोग जब रेगुलर सीरीज को देखेंगे तो ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि प्राइस अपने सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ के प्राइस की रिपीटेशन हाफ वाइज करता है कि अगर कल मार्केट पहले हाफ 12-1 बजे तक अगर नेगेटिव रहा तो आज भी उसके पहले 12-1 बजे तक नेगेटिव रहने की पॉसिबिलिटी। अगर प्राइस ने क्लोजिंग से पहले रिकवरी की यानी कि सेकंड हाफ में रिकवरी हुई, तो अगर प्राइस कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, अगर पिछले दिन वो रिकवरी हुई तो सेकंड हाफ में 2-2:30 बजे के बाद अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कोई स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा, शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आपको मिल रहा है कितने बजे? 3 बजे मिला, आप शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये ब्रेकडाउन आपको 12 बजे के बाद मिला, जैसे यहाँ पे सब 12, सवा 12, तो आप शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि कल के सेशन में भी प्राइस ने यही 1 बजे तक जो लो लगाए 12:40 तक वही लगाए, उसके बाद तो ये लो ब्रेक हुए, कोई मोमेंटम नहीं, लो ब्रेक हुए, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसका डिमांड आया, तो सेकंड हाफ में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। हर सेशन का प्राइजेक्शन अगले सेशन के प्राइजेक्शन से बहुत जुड़ाव रखता है। ठीक है, उम्मीद है अब जितने आपके कमेंट सेक्शन में डाउट थे मैंने सारे क्लियर किए हैं। अब जितने डाउट्स आपके आज के सेशन में रह गए या अभी भी मैं आपके दूर करने में सक्षम नहीं हुआ, तो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर नोट डाउन कीजिए। इस सीरीज से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है उसको भी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर नोट डाउन कीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। और आज मैंने अपनी स्पीड लिमिट को बहुत कम रखा है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। अगर आप क्लासेस को डायरेक्टली इनरोल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और देखिए, वैसे जो हम लोग पोजीशन ट्रेड करते हैं अपने ट्रेडर्स के साथ, हैज का पोजीशन जो ट्रेड करते हैं उसको ट्रेड करने के बाद आपके साथ रिजल्ट शेयर करते हैं टेलीग्राम पर। लेकिन कल जब प्राइस डाउन साइड मोमेंटम के लिए जा रहा था उसी टाइम पर हम लोगों ने आपके साथ निफ्टी का एक पोजीशन शेयर किया और उसका रिजल्ट आज हम लोगों ने पोस्ट किया। ठीक है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।